सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? क्षण के नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक करते हैं हरियाणा जीके का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हुए हैं और आप सभी ने किए भी होंगे, लेकिन सीरीज में याद करने का फ़ायदा कुछ अलग ही है, ठीक है ना। सीरीज में आपको ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद रहेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आपके सामने है हरियाणा की प्रमुख जिले। तो हरियाणा की प्रमुख जिलों के साथ साथ कुछ नई जिले भी पढ़ेंगे जो बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो हरियाणा की जो नई जिले आएंगी ना, वो आने वाले आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो आप उनको अच्छी तरीके से देख लेना। तो एक बार आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने हरियाणा जी के सीरीज में की है, और जो पहले वीडियो बनाई है आपके बीच काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, साथ साथ में सभी क्वेश्चन याद करने का प्रयास करेंगे। और इस सीरीज में एक फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अगर हम हरियाणा की जो प्रमुख जिले पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमने गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट लिया है, तो उसकी गुरुग्राम की सभी जिले याद करेंगे, ठीक है ना। यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी जिले हैं पहले वो करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आएगा उसकी जिले करेंगे, सीरीज के अंदर करेंगे बिल्कुल आराम से। तो आज की हमारी पहली झील है बारबेट झील। बताइए भाई कहाँ पर है। तो इस पर एक ट्रिक भी थी, मैंने ट्रिक नहीं ली, बिल्कुल सीरीज के अंदर बिल्कुल आराम से करने का प्रयास करेंगे। तो बारबेट झील कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। तो गुरुग्राम में बारबेट झील बनाई गई है। खलीलपुर झील कहाँ पर बनाई गई है पूछा जाए? खलीलपुर झील भी हमारी गुरुग्राम की है। ये फेमस झीलें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दमदमा झील सभी जानते हैं, हरियाणा के अंदर दमदमा झील गुरुग्राम में है। और इस झील की खास बात क्या है? ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो दमदमा झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बसई झील पूछी जाए तो आपका जवाब क्या आएगा? बसई झील भी हमारी गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर झील बताइए भाई। तो सुल्तानपुर झील भी हमारी गुरुग्राम में है। तो सुल्तानपुर झील की खास बात क्या है? इस झील पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटक कौन सी झील पे आते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? सुल्तानपुर झील पर। सोहाना झील, तो सोहाना कुंड कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। तो सोहाना झील गुरुग्राम में हो गई। सोहाना झील की खास बात क्या है? यहाँ पर क्या है? गर्म पानी का चश्मा। तो इस झील के अंदर क्या है? गर्म पानी पाया जाता है। और गर्म पानी का जो कारण है मुख्य वो क्या है? इस झील में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। ऐसी मानता है कि चर्म रोग दूर हो जाते हैं कोई भी इस झील में स्नान करता है, तो करके देख लीजिए। नेक्स्ट झील आ गई गाटा झील। तो गाटा झील पूछी जाए तो ये भी हमारी गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, गाटा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो भीमकुंड, तो भीम झील बताइए भाई, गुरुग्राम के अंदर है। तो गुरुग्राम भीमकुंड है, ठीक है। तो भीमकुंड गुरुग्राम के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी झील आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है जो ये नई झील है आपके सामने, ठीक है ना। डोहला झील बताइए भाई, डोहला झील कहाँ पर है? तो डोहला झील हमारी गुरुग्राम के अंदर है। तो गुरुग्राम की हमने 9 जिले कर लिए हैं। तो 9 जिलों में से कुछ जिले तो आपके एग्जाम में भी आई हैं, जैसे कि दमदमा झील हो गई, खलीलपुर और बारबेट झील भी पूछी गई थी, सुल्तानपुर भी पूछी गई थी। ये जिले तो आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। तो नई जिले जो आपके सामने है, जैसे कि डोला हो गया और भीमकुंड, ये भी आपने याद किए होंगे कहीं ना कहीं से। तो एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारी झील आ गई कोटला झील। तो मेवात की झीलें पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया? मेवात। तो मेवात की झीलें कौन कौन सी हो जाएंगी? कोटला झील सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम में आई है। कोटला झील कहाँ पर है? मेवात में। चंदेली झील भी पूछी गई थी एक एग्जाम में, तो चंदेली झील कहाँ पर है? मेवात के अंदर। उजीना झील, उजीना झील का उपनाम क्या है? संगोली झील भी कहा जाता है भाई। उजीना झील को क्या कहा जाता है? संगोली झील भी कहा जाता है। ये भी हमारी मेवात के अंदर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेवात में 3 झीलें हैं प्रमुख जो आपके सामने है। कौन कौन सी है? कोटला झील, चंदेली झील, उजीना झील। उजीना झील का अन्य नाम क्या है? संगोली झील। तो नेक्स्ट हमारी जो फरीदाबाद की झील आ गई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप अच्छी तरीके से देख लेना। तो एक झील आ गई हमारी जो नेक्स्ट है फरीदाबाद की, दोज झील बताइए भाई कहाँ पर है? तो दोज झील हमारी फरीदाबाद के अंदर है। तो बड़खल झील, तो बड़खल झील कई बार एग्जाम में पूछा है और बेसिक सा प्रश्न है ये, इसका आंसर आप क्वेश्चन का नाम सुनते ही दे सकते थे। फरीदाबाद के अंदर है। तो ये झील 1947 में बनी है। कब बनी है ये झील? 1947 में। तो 1947 में कौन सी झील बनी है? तो आपका जवाब क्या आएगा? बड़खल झील 1947 के अंदर बनी है। नेक्स्ट हमारी झील आ गई सूरजकुंड झील बताइए भाई। तो सूरजकुंड झील कहाँ पर बनी गई? तो ये भी हमारी फरीदाबाद के अंदर बनी है। तो सूरजकुंड झील कब बनी? अगर आपसे पूछा जाए 11वीं सदी में। कब बनी है? 11वीं सदी के अंदर सूरजकुंड झील बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई? तोमर राजा हुआ करते। कौन? तोमर राजा सूरजमल सिंह के द्वारा। तो तोमर राजा
सूरजमल सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। कौन सी झील का निर्माण? सूरजकुंड झील। तो सूरजकुंड झील हमारी फरीदाबाद के अंदर 11वीं सदी में बनी है। तो इस झील के प्राचीन नाम भी आपसे पूछे जाएं तो क्या क्या होंगे? मयूर झील इसको कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर झील के नाम से भी इसको जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारी झील आ गई खूनी झील। बताइए भाई, तो खूनी झील कहाँ पर है? ये भी हमारी फरीदाबाद के अंदर है। अगर कोई फरी रहता है तो वो खून करने की ताक में रहेगा। तो खूनी झील हमारी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो खूनी झील को बड़वाली झील के नाम से भी जानते हैं। तो निहारी का झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो आज की क्लास यानी आज की वीडियो में 16 ही क्वेश्चन करते हैं। 16 क्या 17 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो 17 क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट जो बची हुई झील है वो भी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सीरीज में इनको अच्छी तरीके से जो हम आपके बीच छोटी वीडियो या छोटी क्लास लेके आते हैं तो